शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है बार बार। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। हमारा सदगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम आज शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो अपनी चर्चा चल रही थी, संसार को बनाए रखने से तात्पर्य है प्रेम मार्ग का चयन करना और संसार को महत्व नहीं देना, यही प्रेम मार्ग की ओर प्रस्थान करना है। क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि हम जिसको महत्व देते हैं वह वस्तु अपने को इस प्रकार से बांध लेती है कि हम छूटना चाहे फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं, और जिसको महत्व नहीं देते हैं उनको छोड़ना थोड़े पड़ता, वो तो पहले से ही छूटी हुई है ना। अच्छी तरह से मंथन करके विचार करके निर्णय ले लेना। शायद सूत्र समझ में आ गया होगा। जी गुरुदेव। समझ में आ गया ना? शिवोहम श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। हम तो इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए। जो वस्तु सचमुच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस वस्तु को हम छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ नहीं पाएंगे, और जिस वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि है ही नहीं उनको छोड़ना क्या, वो तो पहले से ही छूटी हुई होती है। अर्थात जिस वस्तु को हम प्रिय समझते हैं उस वस्तु को कोई छुड़ाना चाहे फिर भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, और जिसको प्रिय नहीं समझते हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो तो छोटी छोटा ही है। हाँ, इसमें सिद्धांत यह है, नियम यह है, सूत्र यहाँ पर यह है, संकेत ये करना चाहते हैं यदि हम इस संसार को प्रिय समझ लेंगे, सत्य समझ लेंगे, रमणीय समझ लेंगे, महत्वपूर्ण समझ लेंगे, तो सचमुच में फिर किसी में सामर्थ्य होगी ही नहीं कि इस संसार से अपने को छुड़ा दे। छुड़ा सकते हैं क्या? नहीं छुड़ा सकते, नहीं छुड़ा सकते गुरुदेव। हाँ, कभी भी। कहने का मतलब ऐसी ऐसी जंजीरें होती हैं, इस जंजीरों को काटना तोड़ना किसी के वश में होता ही नहीं। इसीलिए श्रुति संत शास्त्र यहाँ पर यही कह देते हैं, अरे भाई इन जंजीरों को तो अपने सिवाय कल्प कल्पांतर तक करोड़ों कल्पों में भी अपने सिवाय कोई खोलने वाला है ही नहीं। तो भाई देखो, अपने को इन जंजीरों से मुक्त होकर के गुरुदेव के शरणागत तो होना ही होता है। गुरुदेव के शरणागत हो तब तक अपने को पुरुषार्थ करना होता है, उसके बाद में फिर गुरुदेव जाने और गुरुदेव का काम जाने। परंतु जंजीरों को तो हम ही तोड़ेंगे ना। जी गुरुदेव कोई बिल्कुल। जंजीर तोड़ाने थोड़े आएंगे क्या? अरे भाई किसी का घर छुड़ाने थोड़े आते हैं क्या गुरुदेव? परंतु जो सचमुच में जिनका निवृत्ति प्रदान प्रारब्ध जागृत होता है अथवा जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, वो साधक उस घेरे से बाहर निकल करके, अर्थात ये संसार का जो नाता रिश्ता व्यवहार आदि जो है संसार जैसा अनादि काल से चलता आ रहा है, उस प्रकार से ये न चल करके, कहते हैं न, लीक लीक गाड़ी चले लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले फायर सिंह सपूत। बिल्कुल आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, जी गुरुदेव। ये क्या होता है कि कहते हैं ना,
कुल की मोटी सांकला पग बंदिया दोई, कले तो काता अतकड़ी निकल सके नहीं कोई। सतगुरु सबदा जो चले सोई जन छूटे, कुल की मर्यादा में रहते वाने जमड़ा लूटे। तो कुल मिलाकर के जो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत अनादिकाल से जीव जिस प्रकार से उलझा हुआ है, उसी को सब कुछ समझ करके उलझा रह जाता है। तो सचमुच में ये स्वयं भी नहीं छूट सकता है, दूसरों की तो सामर्थ्य ही क्या होती है। तो ये सूत्र जो है बड़े थोड़े विलक्षण होते हैं व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत, क्योंकि हम यदि संसार को जितना महत्व देना चाहिए, जैसे जूते को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व देने के अलावा एक्स्ट्रा महत्व देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे कोई लेना चले जाए इसलिए जूतों को बैग में रख लेते हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके आए, वो कितने गंदे हो रहे, फिर भी नहीं चलो इसको बैग में रख लेते हैं। तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होने लग जाती है ना। जी गुरुजी। अरे वो बैग में रख ले तब तो कोई बात ही नहीं, परंतु दिल में रख ले सदा के लिए तो तब तो गड़बड़ी है। तो अरे संसार तो जितना संसार का आवश्यक कार्य पूरा होता बस उतना सा काम लेना चाहिए। टॉयलेट में जैसे जाते हैं तो समाधि लगाने थोड़े जाते हैं, अपना काम किया तुरंत निकलते हैं वहां से। तो बिल्कुल। तो सच्ची बात यह है कि ये संसार को बनाए रखने का आग्रह जो है इसीलिए निवृत्त नहीं होता है, क्योंकि हमने संसार को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। जितना महत्व देना चाहिए, अरे भाई जितना काम चल जाए उतना महत्व दे देना चाहिए। काम भी चल रहा परंतु हम 10, 20, 50, 100, 1000 लाख गुना महत्व दे देते हैं, तो सच में फिर रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। पहले वो एक दृष्टांत सुनाया था ना, हालांकि सब साधकों ने सुन रखा, बार बार तो क्या सुनाना। 2 राक्षस आपस में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? जी गुरुदेव। लड़ रहे थे। और उनके लड़ाई का मुद्दा हो सकता कोई साधक नहीं सुना होगा, थोड़ा 2 मिनट में कह देते हैं। तो लड़ाई का मुद्दा केवल इतना ही था, एक राक्षस कहता इस संसार में सबसे सुंदर मेरी स्त्री है, दूसरा कहता नहीं तुझे पता ही नहीं, मेरी स्त्री से सुंदर तो त्रिलोकी में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी कोई है ही नहीं। अब दोनों के आपस में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक कहता कि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं, और दूसरा कहता कि यदि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं उनके हजारों लाखों टुकड़े कर दूं। अब दोनों के आपस में विवाद हो रहा, उसमें कोई ब्राह्मण देवता भिक्षा या वृत्ति के लिए गए हुए थे, थोड़ा बहुत उनको जो कुछ भी मिला वो सिर पर रख करके भगवान का भजन करते हुए रस्ते रस्ते आ रहे थे। तो दोनों राक्षस जाकर के रास्ता रोक करके खड़े हो गए, कहते भाई आप आगे नहीं जा सकते हो। कहा भाई हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ा तो नहीं परंतु अब बिगाड़ने वाले हो। बात क्या है स्पष्ट करके कहो, हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना आप नहीं जा सकते हो। तो कहा भाई देखो यदि मेरी बुद्धि काम करेगी और कुछ योग्य होऊंगा तो उत्तर दूंगा, पहले प्रश्न तो करो। तो वही प्रश्न दोहरा दिया। अब इस जगह पर तो बड़ा धर्म संकट का काम हो गया ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। ऐसी स्थिति में उलझ गए कि अब ये कहे तो भी ठीक नहीं, वो कहे तो भी ठीक नहीं, इसको ठीक बता दे तो वो कच्चा चबा जाएगा, इसको ठीक बता दे तो वह हजारों टुकड़े कर देगा। अब दोनों अवस्था में मरना है ही है, और उत्तर न दे तो आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो देखो जिन्होंने संतों का संग किया होता है उनमें तत्क्षण विवेक वृत्ति जागृत हो जाती है और तुरंत वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो क्या रास्ता निकाला? उन राक्षसों को सावधान करके कहा देखो सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हारे को इसका रहस्य बताता हूँ। वास्तव में इस संसार में सबसे सुंदर कौन है कौन नहीं, इसका असली जो फॉर्मूला है वो बता देते हैं। तो ब्राह्मण देवता पंडित जी सावधान करके कहते हैं सच कहा जाए तो मेरी दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में
या युक्ति अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कोई स्त्री सुंदर होती ही नहीं, न कोई स्त्री सुंदर होती, न कोई पुरुष सुंदर होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि कभी कभी दृष्टांत दिया जाता तो ये पार्टी कहीं नाराज न हो जाए कि बार बार हमारा ही ये चक्कर क्यों चलता, क्या बात, इनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जाता। तो अपने को इस प्रकार से समझना है। जैसे कोई दो राक्षसियां लड़ रही थी, मेरा पति सुंदर, मेरा पति सुंदर, ठीक है ना। तो ब्राह्मण देवता कहते मेरी दृष्टि में या शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में कोई स्त्री सुंदर होती ही नहीं, बल्कि जिनका जिससे प्रेम हो जाता है उनको वही सुंदर लगने लगती हैं। सचमुच में सुंदर नहीं होती हैं, परंतु जिनका जिससे प्रेम हो जाता है वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परंतु वह उनको अत्यंत प्रिय लगने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे, किसी के तो सुंदर होते, किसी के देखने पर भी इच्छा नहीं होती देखने की भी, फिर भी उनके माता पिता को तो प्रिय लगते या नहीं लगते हैं? लगते हैं प्रिय। तो यहाँ पर लगते हैं गुरुदेव। हाँ, जिनका जिससे प्रेम हो जाता है, जिनकी जिनमें आसक्ति हो जाती है, महत्व बुद्धि हो जाती है, तो सचमुच में भले ही वह सुंदर न हो, परंतु फिर भी समझो वह उनकी जो है वह समझो गिनीज बुक में उनका नाम आ रहा हो, ऐसा उनको अनुभव होता है। दृष्टांत अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। बस इसी दृष्टांत के अनुसार इसका सिद्धांत समझ लेना। जो संसार को सचमुच में महत्व दे देते हैं, जो संसार को प्रिय समझ लेते हैं, तो भले ही संसार में एक नहीं करोड़ों अवगुण क्यों न हो, फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। यदि कोई छुड़ाने की इच्छा करे तो वह उनका बहुत बड़ा शत्रु हो जाता है। फिर उनको दिमाग से निकालने की, उनको सदा के लिए रास्ते से हटाने की सोचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संसार बहुत ज्यादा प्रिय होता है। संसार के छूटने से या संसार के छोड़ देने से इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमारा फिर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर संकेत यही करना चाहते हैं कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। इसलिए यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इस संसार को सबसे पहले सत्य प्रिय रमणीय समझना छोड़ो, क्योंकि सत्य प्रिय रमणीय अर्थात सत्यचित आनंद स्वरूप तो केवल और केवल मात्र अपना स्वरूप हो सकता है। ब्रह्म के सिवाय कोई सत्यचित आनंद हो सकता ही नहीं। तो अपनी ये जो गलती है ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती के कर लेने पर फिर और कुछ गलतियां करना शेष रहता ही नहीं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। जी महाराज जी। हाँ, सबसे बड़ा अपराध जो कर लेता है ना, फिर छोटे मोटे अपराध वो करे ना करे उनका कोई औचित्य नहीं होता है। किसी ने समझो किसी का मर्डर कर दिया तो फिर छाता चोरी करे ना करे कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो ये जगत जो है ये दुख स्वरूप है। सारे के सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहे हैं, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने हो नहीं। अरे संत महापुरुष ऐसा डंके की चोट से कह रहे हैं, सुख सपने हो नहीं, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ। बार बार कहता हूं कि यही सत्य है कि इस जगत के अंतर्गत सपने में भी अणुमात्र भी सुख मिलने वाला है नहीं। जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से कृत नहीं निकलता है, ऐसे ही इस संसार के भोग पदार्थों से सचमुच में अणुमात्र भी सुख मिलने वाला है नहीं। अरे तो भ्रांति हो जाती है। जिन्होंने विचार सागर की चतुर्थ तरंग का सम्यक प्रकाश से अध्ययन नहीं किया है कि विषयों से सुख की अनुभूति कैसे होती है, उनको ये भ्रांति हो जाती है कि ये सुख जो है विषय से आ रहा है। अरे भाई ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप तो केवल और केवल मात्र आत्मा ही है। आत्मा के सिवाय सारा का सारा दुख स्वरूप है। ये तो जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और हड्डी के चबाने से उनके मसूड़े छिल जाते हैं और मसूड़े से जब खून आने लगता है तो वह कुत्ता बेचारा
समझने लगता है कि मजा तो अब आया है, इस हड्डी से खून अब आने लगा, तो सचमुच में हड्डी में खून होता है क्या? नहीं होता है। हाँ। नहीं जी। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। आत्मविमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताई विषय की होई, तासु चंचल बुद्धि बकानी, सुख आभास होई तय आनी। तो ये रहस्य जब अच्छी तरह से समझ में आता ना, ये संसार की पोल पट्टी खुल जाती है। हमारी जो बेवकूफ़ी, हमारी जो मूर्खता, हमारी जो नासमझी, वो सदा सदा के लिए निकल जाती है। और सचमुच में इस संसार में किसी वस्तु को फिर हम आनंद स्वरूप समझते ही नहीं। तो भाई सत्य को जाने बिना तो दुखों का नाश होता ही नहीं ना, या हो जाता? कभी नहीं होता। नहीं जी, नहीं होता। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। सत्य को जानने का मतलब होता है असलियत को जानना। हम क्या होता है कि भावनाओं में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कचरे को चिंतामणि को कंकर समझ लेते हैं और कंकर को चिंतामणि समझ लेते हैं। तो सचमुच में ये संसार जो है एक प्रकाशीय कंकर ही है। ये दिखाई देता भले ही चिंतामणि के समान, परंतु सचमुच में चिंतामणि होता नहीं है। तो ये मौका क्या होता है कि फिर बार बार मिलने वाला है नहीं। जीवन के अंतर्गत एक बार सबके जीवन में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। उस समय यदि वह गड़बड़ करके आंख बंद कर लेता है, तो फिर सदा सदा के लिए सचमुच में रोने पछताने के सिवाय, भटकने के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता ना। यो वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को दो दृष्टांत दे करके बताते हैं। कितने दृष्टांत दे करके? अनेकों। दो दृष्टांत दे करके बताते हैं कि जो ऐसा मौका चूक जाता है, तो सचमुच में अंत में उनको रोने पछताने के सिवाय, अर्थात दुर्गति के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। तो पहला दृष्टांत देते हैं हाथी का और दूसरा दृष्टांत देते हैं चिंतामणि का। तो हाथी के दृष्टांत में बताते हैं, हे राम, कोई हाथी को पकड़ने के लिए जाल बनता है, अर्थात हाथी को कैसे पकड़ा जाता है उसकी सारी की सारी वो व्यवस्था करता है। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत एक बट वृक्ष के ऊपर वह रहता है और एक ऐसा सांकड़ों का जाल बनाता है कि जैसे हाथी वहां से निकलता तो वो जाल डालता और हाथी उसके अंतर्गत फंस जाता। तो क्या होता है कि जैसे ही उसने जाल डाली, हाथी सचमुच में उसमें उलझ गया, परंतु हाथी में इतनी ताकत थी कि उस ताकत से वो सांकड़ों को भी वह तोड़ देता है। तोड़ करके जब ऊपर की ओर देखता तो वह व्यक्ति दिखाई देता जो उसके ऊपर जाल डाल करके उसको बंदी बनाना चाहता था, मारना चाहता था, उनको सदा सदा के लिए नष्ट करना चाहता था। तो हाथी को गुस्सा तो उस समय बहुत आया, परंतु विचार किया कि वो बेचारा क्या होता है, जैसे हाथी ऊपर देखता ना, वो थोड़ा उस वृक्ष को हिलाता तो बेचारा ऊपर से नीचे गिर जाता है, गिरता तो उनके चरणों में ही गिर जाता है। अब हाथी पैर उठा करके उनकी छाती पर लगाता, फिर विचार करने लगता, ये बेचारा हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ये दीनता प्रकट कर रहा, भीख मांग रहा अपने जीवन की, तो क्यों न इसको छोड़ दिया जाए, इसको मार करके अपने को क्या लेना देना है। तो हाथी क्या करता, वह उल्टा घूम जाता और चला जाता है। अब वही व्यक्ति फिर तैयारी करता है, अब की बार मजबूत जाल बनाता है, मजबूत सांकल लेता है और उस हाथी को बांध करके और उसे सदा सदा के लिए ठिकाने लगा देता है। बताओ हाथी बहुत बड़ा मूर्ख था या नहीं था? एक नंबर का। एक नंबर का मूर्ख था ना। तो ऐसे ही सचमुच में सत्य कहा जाए तो ये हाथी रूपी जो जिज्ञासु है, इस संसार रूपी मनुष्य के चक्कर में पड़ करके देखते, अरे हमको क्या लेना देना, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, दया करके इनके नचाए नाचते रहते हैं,
ये जीवन व्यर्थ चला जाता है और अंत में सचमुच में बहुत बड़ी वो हानि को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि केनोपनिषद का मंत्र यही संकेत करता है, यह चेद्विदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। यदि सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, और सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तो महति विनष्टि अर्थात उनका महान 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 विनाश हो जाएगा। ऐसा विनाश होगा जिस विनाश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, समझ में नहीं आता तो कभी गरुड़ पुराण पढ़ करके देख लिया करो, कैसा कैसा विनाश होता है, कितने प्रकार के नरक होते हैं, कैसे उनमें भटकना होता है। तो कम से कम अपने को भी थोड़ा मंथन करके देख लेना चाहिए, कहीं मैं वो फातिक की तरह तो मूर्खता नहीं कर रहा हूं। दूसरा दृष्टांत दिया गया चिंतामणि का। कोई साधक चिंतामणि की प्राप्ति के लिए उपासना करता है, भक्ति करता है, तप आदि करता है, तो उसके कोई पूर्व के पुण्य रहे होंगे कि साल भर वो साधना करता है और चिंतामणि प्रकट हो जाती हैं। उनको जिसने मंत्र दिया था, साधना की विधि बताई, उन्होंने यही कहा था कि भाई कम से कम 12 वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे। उसने सोचा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 वर्ष यदि अपने को कष्ट उठाना पड़े, चिंतामणि प्राप्त हो जाए, तो फिर तो हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो सब कुछ होगा, फिर क्या फर्क पड़ता, 12 वर्ष थोड़ा कष्ट उठा लेना। बिल्कुल। तो 1 वर्ष में जब चिंतामणि प्रकट हुई तो वह सोचने लगा, अरे ये कोई मेरी साधना में, क्योंकि उन्होंने बता दिया तुम्हारी साधना में विघ्न डालने के लिए कोई कैसा भी रूप बना करके आ सकता, तुम ध्यान रखना, अडिग रहना, भटकना मत, इधर उधर मत होना, नहीं तो तुम्हारी साधना व्यर्थ चली जाएगी। तो सचमुच में चिंतामणि प्रकट हुई और चिंतामणि ने कहा, भाई मैं चिंतामणि हूं, मेरा वर्ण करो, मुझे स्वीकार करो। तो वह उसकी अवहेलना कर देता है, तिरस्कार कर देता है, अरे तुम चिंतामणि हो ही नहीं सकती हो, तुम तो कचरा हो, तुम तो कंकर हो, तुम तो कांच के टुकड़े हो, तुम चिंतामणि कैसे हो सकती हो, चलो भगो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम तो नकली हो, मुझे तो असली चाहिए। जब चिंतामणि की इस प्रकार से अवहेलना की तो उसी समय चिंतामणि अदृश्य हो जाती हैं और वो बेचारा कितने वर्षों तक रोता रहता है। 12 वर्ष पूरे होने पर फिर एक कोई कांच का टुकड़ा प्रकट होता और वह कहता, मैं चिंतामणि हूं, मेरा वरण करो। विचार करके देखो, क्या चिंतामणि का काम होगा क्या? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, इसलिए सच्ची बात यह है कि जो साधक सचमुच में गड़बड़ कर देते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, फिर क्योंकि एक बार जो गेंद हाथ से छूट जाती है ना, वो फिर चाहे बोले 1000 सीढ़ी भी क्यों नहीं चढ़ गए हो, फिर भी वो जमीन पर जाकर के ही रुकती हैं, बीच में कहीं रुकती ही नहीं। इसलिए साधकों को बहुत अधिक सावधान रहना होता है। कहने का मतलब समस्त विश्व का त्याग करने की आवश्यकता हो तो इसका त्याग कर दे, परंतु सत्संग साधन भजन की ओर से स्वप्न में भी गड़बड़ न करे, तब समझो वह सूरवीर निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। तो भैया बार बार यही संकेत करते हैं कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में बैठ जानी चाहिए, खोपड़े में बैठ जानी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क या किसी भी कल्पना काम करने वाली नहीं है। हाँ, सचमुच में है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर जो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसा जो संसार का चेला है, संसार का एक तरह का गुलाम है, वो हिमायती है, वो सचमुच में संसार कभी छोड़ नहीं पाएगा। हालांकि वो यम के दूत जब जूत लगाएंगे तब तो सब छूट जाएंगे, परंतु कुल मिलाकर के वो जूते खा करके संसार को छोड़ेगा, परंतु वो बर्खास्त होना चाहेगा, इस्तीफा नहीं देना चाहेगा, अंत में छोड़ेगा जग मार। हाँ, वो तो ये पक्का ही, इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं। इसको तो स्वर्ण अक्षरों से लिख लेना चाहिए कि वास्तव में ये सारा का सारा छूटने वाला, कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। तो जो चीज छूटने वाली होती है उसको
छोड़ने में डरे नहीं, और जिसको प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने में भी यदि कोई हिचकिचाता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी तक सचमुच में संसार को बनाए रखने की ही इच्छा है। तो छोड़ना तो पड़ेगा ही महाराज, चाहे मन से छोड़ो या जबरदस्ती छुड़ाओ। हाँ बिल्कुल, हम छोड़ेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा, बात इतनी सी, और आगे वाले जो छोड़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, साधु विचार कर भली समझिया, दीनी जगत को पूट, पाचे दी की बिगड़ती पहले ही बैठा रूट। पता चल जाए कि भाई बात बिगड़ने वाली है तो पहले ही त्याग कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा न रोना पड़े, वरना जीवन भर रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। तो मुख्य सूत्र क्या निकला? यदि अनात्म प्रपंच को, संसार को हम महत्व देंगे तो सचमुच में न तो उनके ज्ञान काम करेगा, न भक्ति काम करेगी, न कर्म काम करेगा, क्योंकि जो महत्व दे करके बैठा हुआ है वो कभी सुनेगा ही नहीं फालतू की बातें को। उनके लिए तो फालतू की बातें होगी ना, बिल्कुल होगी उसके लिए। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। संसार जिसने बनाया है, संसार उसी को सुपुर्द कर दो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब युक्तियां निकालनी अपने को इस संसार से कैसे बचा जाए। वो क्या होता है कि महाराज इसमें लाइट का काम करने वाले होते हैं ना जी महाराज, तो उनको पता रहता है इस बात का कि भाई अपने को काम कैसे करना, वरना तो लाइट तो स्पर्श मात्र से वो मिट्टी में मिला देती है ना। बिल्कुल बिल्कुल कितना भी सावधान रहे फिर भी काम बिगड़ जाता है। और जो इस बात के जानकार होते हैं तो कहने का मतलब वो तारों को जैसे आराम से हाथ से स्पर्श करके वो आटे लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, फिर भी उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कला जानते हैं कैसे क्या करना होता है। बिल्कुल। पहले दुकान करते थे उसमें ऐसे ही तारों को आटे लगाते थे, प्लास आदि की किसी की जरूरत ही नहीं थी। लाइट से चेक करके देखो, बल्ब से चेक करके देखो, किसी से भी चेक करके देखो तो पूरी की पूरी लाइट बताएगी। 240 वोल्टेज पूरा आ रहा, मल्टीमीटर से चेक कर लो, और फिर भी उनको हाथ लगा करके आटे लगाते थे। अब ये कला होती है। अब यदि कला न वो पकड़ ले तो राम राम सदा हो जाता है ना। तो भाई सच्ची बात है, यदि इस प्रकार से हम संसार को कला नहीं है पकड़ना चाहेंगे तो सच्ची बात ये संसार अपने को ऐसा पकड़ लेगा कि हम छूटना चाहे फिर भी ये संसार छोड़ेगा नहीं और अपने को मिट्टी में मिला देगा। पक्का 100%। हाँ, क्या होता है कि दो मित्र नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, इतने में एक मित्र कहता रे देख देख वो कम्बल बहती हुई आ रही है, कम्बल कम से कम 5000 रुपए से कम नहीं होगी, तो तैरना तो हम जानते हैं, ऐसा करते हैं मैं छलांग लगाऊं और कम्बल लेके आ जाऊं। दूसरे मित्र ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ आराम से फ्री तो घूम रहे हैं। अब वह गया, जा करके कम्बल को पकड़ लिया, अब बहुत देर हो गई वो आ नहीं पा रहा, तो दूसरा मित्र कहता अरे भाई क्या बात, बहुत ज्यादा वजन है या गड़बड़ क्या हो रही, यदि तेरे से नहीं आ सकती तो इस कंबल को छोड़ दे ना, तू तो आ जा। कहा भाई मैं आऊं तो कैसे आऊं, इस कंबल ने मेरे को पकड़ लिया। क्या होता है कि कोई रीछ था, वो पानी में गिर गया, बेचारा बेता बेता आ रहा था, वो भी बचने की सोच रहा है कि कोई ऐसा मौका मिले तो मैं बच जाऊं। तो वह जब उनके नजदीक गया तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो उसने भी उसको पकड़ लिया। अब उसने तो छोड़ दिया, परंतु अब बेचारे को रीत छोड़े तब न। बिल्कुल।
तो वैसे ऐसे ही हम क्या करते हैं, संसार के चक्र में उलझ जाते हैं। हम संसार को पकड़ने के लिए, थोड़ा बहुत पकड़ने के लिए जाते, जितनी आसक्ति ममता ममता होती उतने अंश में तो संसार को पकड़ने के लिए जाते ही जाते हैं, परंतु आगे वाले अपने को इतने खतरनाक पकड़ लेते हैं कि फिर तो चाहे गुरुदेव भी एडी से चोटी तक का जोर क्यों न लगा ले, परंतु छूटना बहुत ही दुर्लभ होता है, संभव हो जाता है, फिर तो छूट ही नहीं सकते हैं। हो गए ना गड़बड़? वैसे तो महाराज जी। हाँ, इसलिए बहुत सावधान होकर के सदा सर्वदा ध्यान रखिए, कहीं आसक्ति न हो जाए, ममता ममता न हो जाए, कहीं पागल न हो जाए, कहीं सत्य न समझ ले, प्रिय रमणीय न समझ ले। अरे संसार तो ऐसा ही है, इसको थोड़ा सा महत्व दोगे तो ये अपने को पता नहीं कितने ही गुना पकड़ लेगा, फिर कोशिश करके भी हम छूट नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल पक्का है, अनुभव किया हुआ फॉर्मूला है। वो तो लफड़ो उड़ो ही है स्वामी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। फिर तो हम छोड़ना चाहिए, परंतु आगे वाले नट बोल्ट कस दे तो कैसे छूटोगे, बोलो? सही बात। तो संसार के अंतर्गत यही तो होता है। थोड़ा बहुत किसी में वैराग्य जागृत हो जाए और कह दे हम एक दिन में सत्संग के लिए जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे, तो पहली बात तो छुट्टी ही नहीं मिलती। और यदि बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की जाए, अर्जियां प्रस्तुत की जाए, प्रार्थना पत्र दिया जाए, तो हो सकता अर्जी स्वीकार हो जाए, तो दूसरे दिन 11 बजे पहुंचना, तो 1 मिनट भी ज्यादा हो गया तो उसका हिसाब किताब देना मुश्किल हो जाएगा। लेना शुरू कर दे, होता ना, पक्का ही हुआ। हाँ, संसार विलक्षण होता है। इसलिए जो संसार को महत्व देते हैं, अंत में उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो भाई सचमुच में सुखी हो ना हो, जीवन को धन्य बनाना हो, कृतार्थ हो ना हो, ये खटपट सदा के लिए मिटानी हो, अब पुनः जन्म मृत्यु की श्रृंखला में नहीं भटकना हो, तो हमें संसार को महत्व नहीं देना होगा। यदि संसार को थोड़ा बहुत भी महत्व दे दिया तो सचमुच में पतन के सिवाय अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आगे अच्छी तरह से समझ में आ गए? तो समझे महाराज जी, झमेले में ऐसा पता होता है, झमेले में पड़ते ही नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पड़ गए तो पड़ गए, अब निकलना तो थोड़ा अपने को विवेक पूर्वक ही होगा ना। जैसे कीचड़ में कोई गिर जाए और युक्ति नहीं जानता हो तो क्या होगा, एक पैर को निकालेगा तो दूसरा अंदर जाएगा, देखेंगे अरे वो गया, उसको निकालो पहले तो ये अंदर जाएगा। ऐसे करते करते वह पूरा का पूरा कीचड़ में डूब जाता है। और ऐसे अक्ल होशियारी न लगाए कीचड़ के ऊपर लेट जाए तो धीरे धीरे वो शायद बाहर भी निकल सकता है। तो अब क्या होता है कि छोड़ना पकड़ना, इन दोनों में बहुत ज्यादा विवेक की आवश्यकता होती, कैसे संसार को छोड़ा जाए। तो यहाँ पर तो वो कहते हैं ना, बहुत वो आती होकर के इस बीमारी ने प्रवेश किया तो चींटी होकर के ही निकलेगा, कुछ ऐसा कहते शायद, है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ थोड़ा फिर अपने को बहुत ही समझदारी से ही फिर ऊपर उठना होता है, विचार करना होता है, तब जाकर के हम इस अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वरना सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ये टेंटे में करने वालों के वश की बात तो होती ही नहीं। सत्य वचन है गुरुदेव, बिल्कुल। अच्छा, विचार करके बताओ सचमुच में संसार क्या है? अरे अपना शरीर ही संसार है, ध्यान रखना। हाँ, इतनी जो बातें सुनाई ना अपने स्वयं के लिए ही हैं, कहीं दूसरे के लिए नहीं बताई जा रही हैं। जब हम शरीर को थोड़ा बहुत महत्व दे देते हैं तो शरीर अपने को इतना खतरनाक पकड़ लेता है कि फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये सारा का सारा संसार ही है।
यदि हम इनको महत्व देंगे, इनमें रचे पचे रहेंगे, इनके पीछे पागल होकर के भटकते रहेंगे, तो सचमुच में अंततो गत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना इस सूत्र को। तो कुल मिलाकर के होता क्या कि यहाँ तो एटम बम भी चलाया जाए ना, फिर भी साधकों के शायद कुछ भी फर्क पड़े। हम तो चाहते कि किसी न किसी साधक के कान पर थोड़ी सी जूं रहेंगे, परंतु कभी कभी विचार करते हैं कि एटम बम से भी कुछ नहीं होता तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अरे लोग पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, सुन करके उनका जीवन सुधर जाएगा। अरे सुधरे कहाँ, वो जो सुनते हैं ना मुझे 1000 गुना उनके साथ में उनके ऊपर भी तरह ही है। उनका इतना तिरस्कार अपमान पता नहीं क्या क्या होता है, फिर भी संसार से छूटने की इच्छा होती ही नहीं। तो बताओ कथाएं सुन करके वो कृतार्थ हो जाएंगे क्या? वो तो महाराज जी कथाएं तो खाली मनोरंजन है, नाच गान कूद है और कुछ नहीं, केवल मात्र मनोरंजन होता है। इसलिए सचमुच में देखा जाए तो सर्वत्र अपने को बलि का बकरा बनाया जाता है, अपने को केवल मात्र युद्ध में लिया जाता है। जैसे हम युद्ध में आए और फिर वो युद्ध एंड कुछ बोलते नहीं ऐसा शायद, बिल्कुल वो एक बार काम पूरा संसार इसी को कहते हैं। दांत गिरे और खुर घिसे कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध पुस दे। तो ये जब तक गरज होती है तब तक बात कुछ और होती है, और जब गरज मिट जाती है तो फिर सारा का सारा खेल तमाम हो जाता है। गरज मिटी न गुजरी नटी। वो तो उनके क्या कुआं खुदवाना था ना, इसलिए उनके कुएं खुदवाने का काम पूरा हो गया, तो फिर पूर्ण रूप से काम हो गया, तो फिर आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर महाराज, हाँ बोलो। धनवंत को आदर करे, निर्जन को कह दूर, क्या बात, संत दास है संत नहीं माया का मजूर है। क्या बात है। वर्तमान की स्थिति यही होती है। तो जैसे पार्टी के मेंबर बनाना चाहते हैं वैसे पार्टी के मेंबर बनाए जाते हैं ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल सर्वत्र यही होता है सचमुच में। तो कुल मिलाकर के देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि यही संसार है, इससे भिन्न कोई संसार होता ही नहीं। अच्छी तरह से ध्यान रखना अपने को। या कुछ दृष्टिगोचर होता है क्या संसार? वास्तव में सच्ची बात यही कि यही है महाराज क्या दृष्टिकोण। हाँ, हम ही ना समझी से, मूर्खता से, बेवकूफी से इस संसार के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनसे थोड़ा बहुत वैराग्य हो जाए तो फिर तो यही सच्चा संसार होता। बाकी तो वैराग्य करने की जरूरत ही नहीं होती है, बाकी तो सब छूटे छुटाए, उनको क्या छोड़ना है। स्वामी जी जो जिसके बीच में बैठ करके जो देखेगा नहीं वही दिखेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो पक्का है। संग रंग से ओत बिगारा, झटपट समलो करत सदारा। संग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़े महात्मा भी यदि पामर पुरुष वेदवादियों का संग करे तो वो भी वेदवादी हो जाते हैं, और बहुत बड़े नास्तिक से नास्तिक, नीति से नीति भी महापुरुषों का संग करे तो वह भी महात्मा हो जाते हैं। इसलिए सदा सर्वदा संग को ही सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए कि सचमुच में हमारा संग कैसा है। वो चाहे आंख से हो चाहे नाक से हो, 14 जो इंद्रियां होती है ना, ज्ञान कर्म और अंतःकरण, इन 14 इंद्रियों के द्वारा हम क्या संग कर रहे, किसको महत्व दे रहे, बस उसी प्रकार से अपना जीवन परिवर्तित होता रहता है, हम प्रवर्त निवर्त होते रहते हैं।
चलो आज सुनाना तो कुछ और था, परंतु भगवत इच्छा जैसी होती है वैसे ही सूत्र उनका ही चिंतन चल जाता तो फिर वही शुरू हो जाता है। फिर भी कुछ भी सुनाने को क्यों नहीं मिल रहा, परंतु साधकों के लिए सारे के सारे सूत्र बड़े काम के होते हैं। समस्त सूत्रों को बहुत अच्छी तरह संजो करके संभाल करके, जैसे वो गहने होते हैं ना, उनको अलमारी में कितने जतन से संभाल करके रखते हैं, ऐसे वेदांत को बहुत अधिक संभाल करके रखना है। आ गए समझ में? जी गुरुदेव। ये सूत्र शायद जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी किसी जगह पर बहुत ज्यादा सहायक होंगे। सचमुच में अपने को उसमें मरते हुए को जैसे प्राणों की रक्षा का आश्रय मिल जाता, वैसे ही ये सूत्र जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी काम देंगे ही देंगे। तो कुल मिलाकर के अपने को इतना ही करना है कि संसार को महत्व नहीं देना, बल्कि संसार के अधिष्ठान को महत्व देना है। यदि संसार को महत्व देंगे तो संसार में भले ही करोड़ों अवगुण क्यों न हो, फिर भी हमारी प्रवृत्ति स्वतः संसार की ओर होगी। और यदि हम संसार को महत्व न दे करके सच्चिदानंद अद्वितीयात्म तत्व को, परमार्थ तत्व को महत्व देंगे तो सचमुच में न चाहते हुए भी संसार से हम ऊपर उठने लग जाएंगे। ये संसार अपने आप ही छूटने लग जाएगा। कुल मिलाकर के छूटने से पहले छोड़ दे तो बड़ी बहादुरी होती है। तो कम से कम इसकी आसक्ति वासना ये तो निकाल ही देना चाहिए। ये तो स्वप्न में भी नहीं रहे, तब समझो सचमुच में हमने जीवन में कुछ प्राप्त किया, वरना तो ढाक के 3 बात बार बार वही होती है। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, है ना? जी गुरुदेव। जैसा अपना विवेक हो, जैसी अपनी बुद्धि हो, वैसे जो कुछ सुनाया जाता उनमें अपने लिए क्या फायदे का, कम से कम उनको तो आसार रूप से ग्रहण कर ही लेना चाहिए। ठीक सिवो हम तो सब चीज महाराज जी सार तत्व है, लेकिन हमारे से जो जितनी होगी इतनी हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। परंतु सदा ध्यान ये भी रखना कि अपने से नहीं होगा तो जानवर थोड़े करेंगे। बाकी किसी से हो या नहीं हो, परंतु मेरे से तो होगा ही होगा। बाकी संसार में किसी से भी संसार नहीं छूटे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं तो इस खतरे से मुक्त होके ही रहूंगा। मैं सत्य का साक्षात्कार करके ही रहूंगा। अपने को कल्पना भी करनी तो कम नहीं करनी है, कल्पना भी बड़ी खतरनाक करनी है, तो संसार के लोगों को भी असंभव लगे। ठीक है ना? प्रणाम स्वामी शिवो। हाँ, तो शिवो हम श्री गुरुजनों में साष्टांग प्रणाम। शिवो हम कोटि प्रणाम। शिवो हम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बार-बार प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवो हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवो हम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम शिवो हम शिवोम गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोम नमो नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम
प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हमारे सतगुरु ने चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। वो ठीक शिवोहम।